अस्सलाम वालेकुम। आपको यौम दिफा मुबारक हो। पिछली दफ़ा जब यौम आज़ादी का हमने प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने यौम आज़ादी के हवाले से आपके लिए एक मुकाबला किया और उस कंपटीशन में आप लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया और सबने बहुत हिस्सा लिया, बहुत पसंद किया और फरमाइश की कि और भी ऐसे मुकाबले होने चाहिए। लिहाजा हमने आपके लिए यौम दिफा के हवाले से आज एक दिलचस्प सा मुकाबला तैयार किया है और पिछली दफ़ा के विनर को भी आपको दिखाएंगे। Going Gogi. Shabash Abdul Basit, well done. Carry on painting and coloring. August 14, 2020. Yom-e Azadi Mubarak. Thank you, Nigar aunty. और इस दफ़ा भी हम इनाम देंगे आपको गोगी बुक नहीं बुक्स देंगे। तो अब आप देखिएगा कि उसमें होगा क्या। उसमें ये होगा कि मैंने जो कैरेक्टर्स बनाए हैं वो अपनी यूनिफॉर्म में वो लेडीज़ जो कि ड्यूटीज़ अंजाम देती हैं आर्म फोर्सेस में वो मार्च पास्ट करेंगी, ठीक है। और हर कैरेक्टर के ऊपर एक नंबर होगा। आपने उस नंबर का लिंक दे के ये बताना है कि ये जो यूनिफॉर्म खातून हैं इनका ताल्लुक़ किस एयरफोर्स से है, यानी किस फोर्स से है, ये एयरफोर्स से है या नेवी से है या पुलिस से है। और गोगी भी उसमें हिस्सा ले रही है, पता है। तो आप हमें ये लिख के भेजेंगे और उसी ईमेल एड्रेस पे work.gogistudios@gmail.com, ठीक है। आज नानी कहानी भी है और वो आपके लिए खुशियों का पलंदर लेकर आ रही है। कहाँ से, कैसे, किस तरह, ये तो आप कहानी देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं ये वाला कंपटीशन जो यौम दिफा से मुताल्लिक है, ठीक है। हेलो बच्चों, आज की कहानी का नाम है खुशियों का पलंदा। एक दिन एक उस्तानी ने अपनी क्लास के बच्चों को कहा कि मैं आज तुम्हें एक नए किस्म का होमवर्क दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि आज हम ये देखेंगे कि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो क्या होता है। इसके लिए आपको खुशियाँ इकट्ठा करना होंगी। बच्चों को ये होमवर्क बड़ा अजीब और अछूता सा लगा। वो मज़े मज़े का काम करके लेकर आए काफ़ी दिनों में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिद्दत का होमवर्क करके लाई वो थी गोची। और वो लाई भी आखिर में। सब लोग हैरान रह गए क्योंकि पता है वो क्या था। वो स्कूल में एक बोरी भर कर खुशियाँ लाई। जब पूछा गया तो उसने कहा, मैं अभी इतनी ही खुशियाँ भर कर लाई हूँ। सबको इंतज़ार था कि वो बोरी से क्या निकालेगी, लेकिन गोची दिखाना नहीं चाहती थी। उसने सबसे पहले उस बोरी से एक छोटी सी डिबिया निकालकर उस्तानी को दी। फिर जेब से एक छोटा सा वो जो इंस्टामैटिक कैमरा होता है ना, वो निकाला और कहा कि उस्तानी जी, अब आप इस डिब्बे को खोलें। आहिस्ता से उस्तानी ने डब्बा खोला, अंदर झांका और मुस्कुरा दी। उस वक्त गोची ने उनकी तस्वीर खींच ली। फिर उसके कैमरे से वो तस्वीर छपकर बाहर आ गई। वो ऐसे इंस्टामैटिक कैमरे होते थे ना, जिनमें एकदम तस्वीर छप के बाहर आ जाती थी। फिर उसने उस्तानी जी को वो तस्वीर पेश कर दी। उसके साथ ही उसने एक ख़त भी उनको दिया जो उन्होंने खामोशी से पढ़ा और फिर उन्होंने बोरी की तरफ इशारा करके कहा, अच्छा तो ये जी।
जी, ये बोरी मुस्कुराहटों से भरी है उस्तानी जी। और उसने उसको खोल दिया और हजारों तस्वीरें लोगों की मुस्कुराहटों की बाहर आ गईं। क्लास के बच्चे सोचते रहे कि गोची ने इतनी ढेर सारी खुशियां कैसे जमा की। उस डिबिया में पता है क्या था? एक स्माइल, मुस्कुराहट की तस्वीर। जिसने भी मुस्कुराहट की तस्वीर देखी वो मुस्कुरा दिया। एक खुशी का एहसास हुआ और वो खुद ब खुद मुस्कुराने लगा। वहीं गोची ने उसकी तस्वीर बना दी और उस बच्चे को उस खत के साथ दे दी जिसमें ये लिखा था कि तुम भी ऐसा करो, यानी एक मुस्कुराहट देकर अगले शख्स की तस्वीर बनाओ और एक कॉपी मुझे भी मेरे घर के पते पर भेज दो। ये उसका के अंदर लिखा था। जब भी गोची अपना मेल बॉक्स चेक करने जाती तो वो हमेशा उसको उन खतूत से भरा हुआ देखती जिसमें लोगों ने मुस्कुराहटों की तस्वीरें भेजी थीं। लोगों की, दोस्तों की, अहबाबों की, अजनबियों की, स्ट्रेंजर्स की, सबकी तस्वीरें उसके पास आती चली गईं। इस तरह ये बात समझ में आई कि जब भी आप मुस्कुराते हो तो आप दुनिया में एक खुशी फैलाते हो। तो ये था खुशियों का पलंदा। आज तो आपके साथ बड़ा खुशी का वक्त गुजरा और हम इसके साथ ही अपनी मुल्क की सलामती, अमन और तरक्की की दुआ के साथ आपसे खुदा हाफिज कहते हैं। अगली दफ़ा तक के लिए आप ज़रूर आइएगा, आपके साथ बड़ा मज़ा आता है। खुदा हाफिज।